नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम इसमें सॉल्व करेंगे कुछ त्रिभुज और आयत के प्रश्न यानी कि चतुर्भुज के प्रश्नों को, जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 13:14:15 है। इसका परिमाप अगर 126 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो दोस्तों त्रिभुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ लिया है और इसके भुजाओं का जो अनुपात हमको दे दिया है। अनुपात किस फॉर्मेट में दिया है? 13:14:15 में दिया है। और दोस्तों इसका परिमाप दे दिया है 126। दोस्तों अगर हम इस अनुपात से अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? अगर इन सभी भुजाओं को हम जोड़ लें, मान लीजिए जोड़ने के बाद दोस्तों अनुपात हम लगाते हैं, तो जोड़ने के बाद 5 3 8 और 8 में 4 जोड़े तो 12 और 3 इधर एक 14 यानी 42 हो गया। और दोस्तों हमें जो प्रश्न में दिया है इसका परिमाप एक्चुअली वो कितना दिया? 126 दिया है। अब दोस्तों अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो कितनी बार में कट जाएगा? तो यह दोस्तों कटेगा हमारा 3 बार में, यानी कि यह 3 बार में। अनुपात 1 का जो मान आ गया वह 3 आ गया। तो हमारी भुजाएं कैसी हो गई? 13 तियाँ 39, 14 तियाँ 42 और 15 तियाँ 45, यानी भुजाएं दोस्तों हमारे आ गई 39 और 42 45। अब दोस्तों हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें दोस्तों भुजाएं प्राप्त हो गई तो हम क्षेत्रफल इसका ईजिली निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल दोस्तों हम इसका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों हम भुजाओं को नए पेज पे नोट कर लेते हैं, यानी कि 39, 42 और क्या थी? 45 थी। अब दोस्तों क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। यहाँ पे जो एस होता है वो सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप होता है। हमें दोस्तों परिमाप दिया है 126। हमने यहाँ पे देखा पीछे, तो हमारा परिमाप कितना था? 126 था। प्रश्न में चूंकि दे दिया है तो इसका अर्ध परिमाप यानी एस निकालेंगे, कितना हो जाएगा? इसका आधा यानी कि दोस्तों 6 और 3 यानी 63, इसका जो हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो एस के जगह हम दोस्तों यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 63। अब 63 में से दोस्तों 39 को घटा के लिखेंगे। 63 में से 39 को घटा के लिखा। फिर अगले स्टेप में 63 में से दोस्तों हमें 42 को घटा के लिखना है। फिर अगले स्टेप में अगर बढ़ाएं तो इसको, और जो 63 में से अब दोस्तों हमारा जो घटेगा वह कौन सा घटेगा? तो 63 में से अब जो हमारा घटेगा दोस्तों, यहाँ पे घटेगा 63 माइनस 45। यहाँ पे दोस्तों इतना हो गया। अब यहाँ से दोस्तों हम इसको घटा के एक बार लिख लेते हैं, तो 63 यहाँ पे घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 24 गुना, यहाँ पे घटा के लिखे तो 1 और 2 21, और यहाँ पे घटा के इसको लिखे तो कितना हो गया? 13 में से 5 गया तो 8 और 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 हो गया। अब दोस्तों हम इसको इस फॉर्मेट में न लिख करके अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, यानी कि इसका हम गुणा नहीं करेंगे। अगर गुणा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसका रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा सॉल्व? अब दोस्तों 63 का अगर हम फैक्टर की बात करें तो 63 के फैक्टर कौन से होंगे? यानी कि 3 हो जाएगा। 3 से कैसे? अब दोस्तों यहाँ पे 2 और 21 हो गया, यानी 3 फिर एक बार हो सकता है, फिर यहाँ पे दोस्तों 7 हो सकता है। यानी कि 63 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे जो 24 है, 24 को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 2 गुना 2, यानी कि 2 से 12 यानी 6। 8 3 को 24 होता है, तो 8 3 को हम यहाँ पे 24 यहाँ पे कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 21 है, तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 7 कर सकते हैं। अब यहीं पे दोस्तों 18 की बात किया जाए तो 18 को भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं कैसे? 3 गुना करके हम इसको भी कर सकते हैं। तो इसको 18 को भी हम यहाँ पे दोस्तों बढ़ा देते हैं, तो 18 को लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? 18 को करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखें 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 3 है, तो दोस्तों 3 बार 3 हमारा बाहर आ गया। 3 बार जो हमारा 3 है वो बाहर आ गया। अब 7 यहाँ पे दोस्तों कितनी बार है? 7 हमारा है 2 बार, तो 7 2 बार है, तो 1 बार ये भी बाहर आ गया। और यहाँ पे दोस्तों 2 कितनी बार है? 2 1 3 1 4, यानी 2 बार ये भी दोस्तों हमारा बाहर आ गया। अब दोस्तों अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमारा मान कितना आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 9 त्रिक को 27 और 27 यहाँ पे 7 चौक को 28, यानी 27 गुना 28, यानी 27 गुना दोस्तों यहाँ पे 28 आ गया। अब इसको दोस्तों गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो गुना कर लेते हैं इसको एक बार, कितनी कितनी बार हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 8 7 56 को 6, 8 दूना 16, 16 में 5 जोड़े तो 21, यहाँ पे 7 दूना 14 को 4, और यहाँ पे 7 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 4 1 5, यानी कि दोस्तों यह हो गया हमारा 6 5 7। और यह दोस्तों यह हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। अगर सेंटीमीटर में था तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 756 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर था यह बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न था इसमें पूछा गया था एक समबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 32 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दोस्तों दो भुजाएं बराबर हैं जिसका आधार हमें 12 सेंटीमीटर दिया और परिमाप हमें दे दिया है कितना 32। तो इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक भुजा आधार तो दिया है हमें, आधार वह कितना है, आधार दिया है 12 और परिमाप दिया है कितना दोस्तों, परिमाप हमारा है परिमाप दोस्तों दिया है यहाँ पे, परिमाप इसमें दोस्तों 32, तो 32 इसका परिमाप हो गया। अब दोस्तों जब आधार दे दिया और समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, अगर दो भुजाएं आपस में इक्वल होंगी तो दोस्तों हमारा तीसरा भुजा यहाँ पे 12 होगा। तो अब दोनों भुजाओं को निकालने के लिए दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यानी कि दोस्तों अगर परिमाप में से अगर 12 को घटा लें तो यह शेष दो भुजाओं की लंबाई बच जाएंगी। यही जो शेष भुजाएं अगर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो एक एक भुजा जो हो जाएगी 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों एक एक भुजा जो हमारी हो गई, अब यह हो गई 10-10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक तो हमारी भुजा हो गई 12, एक भुजा हो गई 10, एक भुजा हो गई 10। अगर तीन भुजाएं हमें प्राप्त हो गई तो दोस्तों हम इसका क्षेत्रफल जो है आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 12 10 10 है। अब इसका दोस्तों क्षेत्रफल हम आसानी से इक्वली यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों अब हम वही जनरल वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों परिमाप जो हमारा दिया था इसमें 32 दिया था, तो हमारा एस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एस हमारा हो जाएगा अब 16, यानी 16 में से दोस्तों 12 घटाएं तो कितना हो गया 4, और 16 में से अगर दोस्तों 10 को घटाएं तो 6, और 16 में से 10 को घटाएं तो हमारा हो गया कितना 6। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि 16 का वर्ग अगर करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा बाहर, अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे 6 रूट में 2 बार है तो एक बार 6 भी बाहर आ गया। अब दोस्तों 6 चौक को 24, यहाँ पे 24 गुना 2 यानी 24 गुना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो अगला प्रश्न जो हमारा है उसको दोस्तों एक बार हम यहाँ पे लोड करते हैं। तो अगले प्रश्न को दोस्तों हम काफ़ी सिंपल वे में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यह जो है चतुर्भुज से लेके है और यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें दोस्तों फिगर एनालिसिस भी है, तो इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये इस प्रश्न को यहाँ पे लोड कर लिया है, तो इसको दोस्तों रोटेट मोशन में दे देते हैं, यानी कि सीधा इसको कर देते हैं, तो यह काफ़ी आसान हो जाएगा देखने में। तो यहाँ पे दोस्तों फिगर के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 60 मीटर है, विकर्ण के पर सम्मुख शीर्षों से खींचे गए लंबों का माप 13.6 मीटर तथा 19.2 मीटर है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए किसी इस फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट है चतुर्भुज की, मान लीजिए ऐसे यह एक विकर्ण है और यहाँ पे दोस्तों ऐसे कोई भुजाएं गई हैं, ऐसे कोई मान लीजिए कोई भुजा गई है, और यहाँ पे दोस्तों इस जो कोने से यहाँ पे लंब डाला जाता है, इस कोने से जो लंब डाला जाता है, इस लंब की लंबाई जो हमें दे दी गई है 16 मीटर दी गई है और 19.2 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये लंब की लंबाई हो जाएगी, और यहाँ पे जो विकर्ण दिया है वो कितना दे दिया है 60 मीटर, यानी कि यह जो लंबाई दी गई है 60 दी गई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भुजाएं दी गई हैं वो कितनी दी गई है 13.6, और यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक की जो भुजा है यह दी गई है 19.2। इसी को दोस्तों लंब कहते हैं, और यहाँ पे दोस्तों विकर्ण पे लंब डाला गया है। अगर दोस्तों ऐसा कभी प्रश्न है कि विकर्ण पे लंब डाला गया है किसी शीर्ष द्वारा, तो यहाँ पे दोस्तों जो हम
इसमें मेथड यूज करेंगे वो काफ़ी सिंपल मेथड यूज करेंगे, और ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर इसको लंबे प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो यह काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए, अगर उसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1/2 करेंगे, और जो यहाँ पे भुजाओं की जो लंबाई दी गई यानी कि जो हमसे पूछा गया है, उसको दोस्तों हम यहाँ पे जैसे 13.6 है और 19.6 है, इन दोनों को ब्रैकेट में लगाएंगे और जोड़ के लिखेंगे, यानी कि 13.6 प्लस 19.2, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों वही जो विकर्ण की लंबाई 60 दी गई है उसको लिखेंगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखें, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/2 यह हो गया, और इन दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे 8 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 9 और 3 जोड़े तो यहाँ पे दोस्तों 12 को 2 हो गया, और 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी 32.8 हो गया। और यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई में हमारा अभी 60 बाकी है, तो यहाँ पे हम 60 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों 3 से अगर इस 60 को काटे, 2 से अगर इस 60 को काटे तो 30 बार में कटेगा, और यहाँ पे दोस्तों 2 से इसको अगर हम कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पे 32.8 से अगर 30 को अगर गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 त्रिक को 24 को 4, और 3 दूना 6 2 8, और 3 त्रिक का 9, यहाँ पे दोस्तों एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, और यह दोस्तों हो जाएगा हमारा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आप जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिले तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों लंब पातों की जो लंबाई उन दोनों को ऐड कर लेना है, और विकर्ण से मल्टीप्लाई करके 1/2 से इसको डिवाइड कर देना है। तो आई होप आपको यह समझ में होगा। अगला जो प्रश्न है उसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो अगले प्रश्न को भी दोस्तों हम काफ़ी सिंपल तरीके से इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी जो हमारा है वो फिगर के अकॉर्डिंग है, और फिगर के अकॉर्डिंग दोस्तों जो भी प्रश्न है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको दोस्तों फिगर के अकॉर्डिंग वाला प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा फिगर है वो भी दोस्तों काफ़ी सिंपल वे में यही विकर्ण की लंबाई और लंबपात जो दी गई है वह इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबपात दी गई है, यानी कि जो फिगर दी गई है वो दोस्तों काफ़ी इसमें सिंपल सा है। इसको मैं एक बार जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जूम करने के बाद दोस्तों कैसा यह फिगर आपको शो करेगा, तो यहाँ पे मैं फिगर को एक बार जूम करके आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो फिगर दी गई है, हमें इस फिगर में टोटल जो हमें क्षेत्रफल है उसको हमें बताना है, इस फिगर का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, यह जो बी से लेके डी तक है यह दोस्तों हमारा हो गया विकर्ण, और ई जो है हमारा लंब है, सी और एफ जो है हमारा इसमें लंब है। अब हमें दोस्तों इसमें क्षेत्रफल बताना है, तो जस्ट वही वाला प्रश्न है जो अभी आपने सॉल्व किया और इसमें हमने इसको देखा। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2, और जो लंबपात है यानी कि 11.2 प्लस 12.8, इन दोनों को ऐड करेंगे, और जो टोटल लंबाई यानी विकर्ण की लंबाई है 26, इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इसको ऐड किया जाए तो कितना होगा, 1/2, और इसको ऐड किया जाए तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4 हो गया, और 2 यानी कि 24 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों इसका 26 हो गया। अब इससे हम दोस्तों इसको डिवाइड कर दें, यानी 26 को डिवाइड करें तो 13 हो जाएगा। और अब दोस्तों 13 से अगर हम 24 में मल्टीप्लाई करें तब कितना हो जाएगा, तो 13 तिया 13 चौक को 52 को 2 हाथ में आया 5, 13 दूना 26, 26 में 5 जोड़े तो हमारा हो गया 31। यह दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका यह आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ।